हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 पेपर लीक के विषय में इंफॉर्मेशन इस वीडियो पर देने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस पर क्या तर्क है, वितर्क है, स्टूडेंट की सोच समझ, पेरेंट्स की मानसिकता क्या है, इस विषय पर आप हमें कमेंट पर साझा कर सकते हैं। तो बात करने वाला हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2026। 14 मार्च को हिंदी का पेपर होना था, पेपर हुआ और पेपर लीक उसके पहले ही चल रहा था, लेकिन उस दिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया। 13 मार्च को 2:41 टू मिडनाइट का समय था, 2:41 का समय था। उस समय पर किसी व्हाट्सएप, टेलीग्राम्स एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या हुआ कि 2 पन्नों से लिखा हुआ हिंदी का पेपर सर्कुलेट हुआ। वो हिंदी का पेपर हूबहू वैसे ही एग्जाम पर आया जो सेट बी में दिया गया था। उनका ऑर्डर, उनका सीक्वेंस, अपठित गद्यांश की बात करें, अपठित काव्यांश की बात करें, आपकी पत्र लेखन की बात करें, आपकी जो भी आपको पठित काव्यांश, जैसे जैसे गद्यांश होता है, जैसे जैसे पद्यांश होता है, उसी सीक्वेंस पर, उसी ऑर्डर पर जैसा लिखा हुआ था वैसे ही पेपर पर आया है। तो इसका मतलब ये तो प्रूफ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। ठीक है, तो 12वीं का जो हिंदी का पेपर हुआ है वो लीक हुआ है, मैं मानता हूं, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्विंग किया है अदर सर्कुलेटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड द अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, जहां पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट हुआ है। इसके लिए NSUI के द्वारा भी आंदोलन किया गया है। उसके ऊपर केस दायर करने के लिए FIR को भी दर्ज कर दिया गया है। अब देखो क्या मामला बाहर निकल कर आता है। ये बहुत बड़ी चोट है छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि इस तरह के संज्ञान आना बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। क्योंकि एक हिंदी का पेपर था, 3 सेट में पेपर होता है, तो न्याय कहाँ से जस्टिफाई होती है सेट ए के लिए और सेट सी के लिए। पूरा पेपर सेट बी का हूबहू एग्जैक्ट वर्ड पेपर में छपा है, मैंने भी ऑब्जर्विंग किया है। जैसे ही अपठित गद्यांश की बात करें, अपठित काव्यांश की बात करें, पूरे 15 प्रश्न वैसे ही वैसे लिखे गए थे। 12वीं का हिंदी का पर्चा लीक हुआ है। केस दर्ज करने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने थाने में आवेदन दर्ज किया है। परीक्षा के कुछ घंटे पहले नहीं, लगभग 6 से 7 घंटे पूर्व पेपर की पूरी जानकारी सर्कुलेट हुई है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल माने या ना माने, ये उन पर डिपेंड करता है, लेकिन ये हुआ है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 12वीं बोर्ड परीक्षा का हिंदी का परिचय लीक मामले की जांच अब पुलिस करेगी। यानी कि IT सेल भी इसके में एक्टिवेट हो जाएगी कि कौन इसमें इन्वॉल्व थे, कितने लोग सम्मिलित थे, किसको क्या होगा, आगे पुलिस के द्वारा जांच किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज की है। यही नहीं, मामले की जांच के लिए साइबर सेल, जैसे कि मैंने बताया, IT सेल से शिकायत की गई। हालांकि खबर लिखे जाने तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं की गई थी। NSUI जो कांग्रेस के द्वारा होता है, कांग्रेस का एक संगठन है, दावा किया है कि 13 मार्च रात करीब 2:41, 2 घंटा यानी कि 3 बजे आप मान के चल सकते। 3 बजे से आपकी टाइमलाइन मिलती 4 घंटे, यानी कि 3 से आपके 3 घंटे सुबह 6 बजे, 6 घंटे पहले पेपर को लीक किया गया है। ये जानकारी NSUI के द्वारा दावा किया गया है।
व्हाट्सएप चैनलों पर 2 पन्नों से लिखा हुआ पर्चा जारी हुआ। कुछ मिनट के बाद एक संदेश लिखा गया था कि इसे भी देख लेना, यानी कि उसको पता था कि ये पेपर में आने वाला है। स्टूडेंट की क्या राय है आप लोग कमेंट पर बताइए। साथ ही साथ टीचरों का क्या कहना, अगर टीचर इंक्लूड हुए तो टीचरों का क्या कहना, अभिभावकों का क्या कहना है, माध्यमिक शिक्षा मंडल की क्या राय है इस पर, वो भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जानकारी दे सकते हैं। आरोप है कि अगले दिन ही हिंदी की परीक्षा में वही सवाल, उनका क्रम लगभग समान पाया गया। मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल में हड़कंप मचा हुआ था। मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल की सचिव श्रीमती पुष्पा साहू ने कहा कि संबंधित वीडियो सामग्री परीक्षा पूरी होने के बाद सामने आई हैं। ये गलत तर्क दिया जा रहा है, ये पूरी तरह से रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसे में प्रथम दृष्टया इससे प्रश्न पत्र लीक की घटना के रूप में नहीं माना जा सकता है। मैंने भी ऑब्जर्विंग किया है, मैंने भी स्टूडेंट को उस दिन पढ़ाया है। हिंदी का पेपर पूरी तरह से लीक हुआ है, ये मानना पड़ेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल को, क्योंकि हूबहू सीक्वेंस पर कोई भी चीज़ें कॉपी नहीं हो सकती है। क्योंकि जैसा जैसा क्वेश्चन बोले, अपठित गद्यांश की बात करें, गद्यांश में जो लिखा था हूबहू क्वेश्चन का सीक्वेंस वही था। और ये समय आपको बताया जा रहा है। इस दावा को अगर नहीं माना जाता है तो एक बहुत बड़ी शिक्षा व्यवस्था पर चोट है। शिक्षा व्यवस्था लचर है, लाचार है। इस पर किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता। ये शिक्षा व्यवस्था की कड़ी प्रहार होने वाला है। आगे का भविष्य क्या होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड का, ये तो पता नहीं, लेकिन मेरी ओर से मांग है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड 2026 हिंदी का पेपर सेट बी का रिकंडक्ट कराया जाए, पुनः परीक्षा लिया जाए। ऐसे भी बोर्ड ऑफिस के पास एक रेफरेंस कॉपी होती है, बच्चों को वहाँ पर रेफरेंस के थ्रू, क्योंकि पेपर एक सेट में जारी नहीं होता, उसके रेप्लिकेटेड कॉपी भी होती है। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चों का री एग्ज़ाम कंडक्ट होना चाहिए। सेट बी वालों को ऑल डिस्ट्रिक्ट पर होना चाहिए, ताकि उनकी, क्योंकि पूरा कॉपी हुआ है तो उन बच्चों के लिए लॉस है जो सेट ए का पेपर दिए, सेट सी का पेपर दिए। सेट बी वाले तो पूरे में पूरे नंबर ला लेंगे, तो ये न्यायोचित नहीं होगा। बच्चों का क्या राय है कमेंट पर लिखे। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।